स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गुजरात दंगों के मामले में गुजरात एटीएस ने बड़ी गिरफ्तारी की है। दरअसल एक्टिविस्ट तिस्ता सितलवाड़ को गुजरात एटीएस ने हिरासत में लिया है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद गुजरात एटीएस टीम ने तिस्ता पर शिकंजा कसा है। मुंबई से उनकी गिरफ्तारी की गई है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद गुजरात एटीएस ने तिस्ता पर शिकंजा कसा है। तो आपको बता दें, गुजरात दंगे में तिस्ता का नाम लगातार सामने आया था, जिसके बाद उन पर यह कार्रवाई की गई है। तिस्ता सितलवाड़ को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया है और इसके बाद गुजरात एटीएस अब उन्हें अहमदाबाद लेकर जा रही है। आपको ये बता दें कि अहमदाबाद में जालसाजी के केस में तिस्ता को गिरफ्तार किया गया है। तो आज की ये बड़ी गिरफ्तारी जो सामने आई है, आपको बता दें गुजरात दंगों में सामाजिक कार्यकर्ता तिस्ता सितलवाड़ की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी, जिसके बाद आज तिस्ता सितलवाड़ को गुजरात एटीएस की टीम ने उनके घर से उन्हें हिरासत में लिया है, गिरफ्तार किया है और उनके ऊपर दंगों के दौरान गुजरात की छवि खराब करने का आरोप है। तो इस पूरे मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही आपको बताते हैं, जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक तिस्ता के खिलाफ ये जो कार्रवाई है ये आईपीसी की धारा 498 के तहत की गई है। एफआईआर पर पैच 498 के तहत एफआईआर इस पूरे मामले में उनके खिलाफ दर्ज की गई है और उन्हें लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा था कि गुजरात दंगों से जुड़े मामले में उनकी भूमिका पर छानबीन की सख्त जरूरत है। और अब जिसके बाद गुजरात एटीएस की टीम ने उन्हें संता क्रूज पुलिस स्टेशन लेकर उन्हें गई है, यानी मुंबई से उन्हें गिरफ्तार किया गया है और वहां से अब ये टीम जो है उन्हें अहमदाबाद लेकर जाएगी। तो ये बड़ी जो गिरफ्तारी है, आपको बता दें ये जाकिया जाफरी की याचिका जो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी, उसके बाद ये बड़ा एक्शन इस पूरे मामले में गुजरात एटीएस की ओर से लिया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी तिस्ता को लेकर कही थी, कहा था कि छानबीन की जरूरत है और उस टिप्पणी के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी फैसला पढ़कर तिस्ता का जिक्र किया था और अपने हाल ही में जो उन्होंने एएनआई को इंटरव्यू दिया था उसमें ये कहा था कि तिस्ता सितलवाड़ की एनजीओ ने गुजरात दंगों में फर्जी जानकारी फैलाने का काम किया है। ये साफ तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से कहा गया था। साथ ही जो एएनआई को इंटरव्यू केंद्रीय गृह मंत्री ने दिया है उसमें ये कहा है कि तिस्ता सितलवाड़ की एनजीओ को उस समय यूपीए सरकार से मदद की थी और ये सब कुछ मोदी जी को टारगेट बनाकर किया गया था। तो साफ तौर पर कांग्रेस पर भी बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें जिस तरह से तिस्ता को गिरफ्तार किया गया है उसके बाद से अब बीजेपी के तमाम नेता न सिर्फ कांग्रेस पर हमलावर हैं बल्कि इस पूरे मामले को लेकर उनके बयान सामने आ रहे हैं। क्योंकि इससे पहले गुजरात दंगों से जुड़े मामले में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के सांसद जिनकी मौत इस गुजरात दंगों के दौरान हुई थी, उनकी पत्नी जाकिया जाफरी की ओर से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी और उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि ये याचिका सुनने के लायक ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जाकिया जाफरी की याचिका को खारिज किया था और इस पूरे मामले में इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी ने जो पीएम नरेंद्र मोदी और इसके अलावा जो 55 नेताओं को क्लीन चिट दी थी उस पर दरअसल इस याचिका में सवाल उठाए गए थे और शुक्रवार को ये याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी थी। एसआईटी की जांच को लेकर दरअसल सवाल उठाए गए थे और उसको लेकर साफ तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात पर भी गौर दिया है इस इंटरव्यू के दौरान और कहा है कि दरअसल जब एसआईटी गठित की गई थी उस वक्त यूपीए की सरकार थी और यूपीए ने ही ये एसआईटी गठित की थी। तो ऐसे में एसआईटी की जांच के साथ छेड़छाड़ का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो साफ तौर पर लगातार टिप्पणियां सामने आ रही हैं। इस दौरान हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि जो लोग कानून से खिलवाड़ करते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी थी और इसी दौरान उन्होंने तिस्ता का नाम भी लिया। तिस्ता को लेकर मालूम हो कि ये वही
सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिनके ऊपर आरोप लगा था कि इन्होंने 2002 के जो दंगे गुजरात में हुए उन पीड़ितों की मदद के लिए इन्होंने अपने एनजीओ के जरिए पैसा इकट्ठा किया था और लेकिन बाद में उन्होंने अपनी सुविधाओं और खर्चे की पूर्ति के लिए उसका इस्तेमाल किया। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई थी। ये आरोप उस दौरान दरअसल सामने आया जब गुलबर्ग हाउसिंग सोसाइटी के एक निवासी ने इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज की थी और उसके बाद तीस्ता पर शिकंजा कसा गया। तो सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी थी कि जो कानून के साथ खिलवाड़ करेगा उसको लेकर जांच की जाए और उसी कड़ी में गुजरात एटीएस ने अब तीस्ता को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में गुजरात एटीएस के एक्शन के बाद अब बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने भी ये कहा है कि जिन्होंने प्रोसेस ऑफ लॉ को अब्यूज किया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल तो ये है कि गुजरात को बदनाम करने वाले क्या आज माफी मांगेंगे, यानी साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी और तमाम उन लोगों से माफी की मांग बीजेपी कर रही है। वहीं जो बीजेपी आईटी सेल प्रमुख है अमित मालवीय, उन्होंने दरअसल एएनआई को जो इंटरव्यू अमित शाह ने दिया है और जो बातें उनकी तरफ से कही गई हैं उसको लेकर ही उन्होंने ट्वीट किया है। फायरिंग में मुसलमान नहीं मारे गए लेकिन दंगों में तो मुसलमान मारे गए ना। देखिए स्मिता जी, एक बात आप समझ कर चलिए, जिस तरह से 60 लोगों को जिंदा जला दिया था उसका समाज में आक्रोश था और जब तक दंगे नहीं हुए तब तक किसी ने इसका क्रिटिसिज्म भी नहीं किया एक्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी का एक भी स्टेटमेंट, पार्लियामेंट चल रही थी उस दिन, किसी ने दुख भी व्यक्त नहीं किया कि 60 लोगों को जिंदा जलाने की घटना का आप भर्त्सना भी नहीं करोगे, निंदा भी नहीं करोगे। इतनी बड़ी वोट बैंक पॉलिटिक्स होगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि जाखिया जाफरी किसी और के निर्देशन पर काम करती थी। कई सारे विक्टिम्स का एफिडेविट एनजीओ ने साइन कर दिए, विक्टिम को मालूम ही नहीं है। आपके हिसाब से किसने किया, क्यों किया जाकिया जाफरी के? सब जानते हैं ना कि तीस्ता सेतलवाड़ जी की एनजीओ ये सब कर रही थी केवल और केवल। और उस वक्त जो यूपीए की सरकार आई उसने ढेर सारी मदद करी है तीस्ता सेतलवाड़ की एनजीओ को, ढेर सारी मदद करी है, सबको मालूम है, पूरे लुटियन दिल्ली को मालूम है। गुजरात में तो आपकी सरकार थी, इतने गुजरात में हमारी सरकार थी, मगर जो एनजीओ थो उसको भारत सरकार ने मदद करी है, सब जानते हैं। और केवल मोदी जी को टारगेट बनाकर ये सब किया गया है। और लिखा है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि जाकिया जाफरी किसी और के निर्देश पर काम करती थी। ये उनकी तरफ से कहा गया है। एनजीओ ने कई पीड़ितों के हलफनामे पर हस्ताक्षर किए हैं, उन्हें पता भी नहीं है। इतना ही नहीं, सब जानते हैं कि तीस्ता सीतलवाड़ की एनजीओ ये सब कर रही थी। ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। ये केवल मोदी जी की छवि खराब करने के लिए किया गया था। जो बातें अमित शाह की ओर से कही गई हैं वही बातें अमित मालवीय ने ट्वीट की हैं। तो जाहिर तौर पर, साफ तौर पर आरोप जो हैं वो यूपीए यानी कांग्रेस पार्टी पर भी लग रहे हैं। आपको ये बता दें कि जो जानकारियां अब तीस्ता की गिरफ्तारी के बाद सामने आ रही है, तमाम लोग ट्वीट कर रहे हैं, अलग अलग जानकारी जो है वो सोशल मीडिया के जरिए साझा कर रहे हैं। तो आपको बता दें जो जानकारी सोशल मीडिया के जरिए भी साझा की जा रही है उसके मुताबिक 2004 से 2014 के बीच तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ को गुजरात दंगा पीड़ितों की मदद करने के नाम पर विदेशी दानदाताओं से लगभग $2,90,000 का फंड मिला और उसने उस पैसे से दरअसल इत्र, चमड़े के बैग और अन्य जो चीजें थी वो खरीदी, यानी अपना सामान, अपनी जरूरतें पूरी की हैं। ये आरोप उन पर लगाया गया है। तीस्ता सीतलवाड़ एक धोखेबाज महिला है और जिसने गुजरात दंगों के नाम पर अपने एनजीओ में पैसा इकट्ठा किया, पैसा
पैसा मंगवाया और किस तरह से उस पैसे का दरअसल दुरुपयोग किया गया, किस तरह से अपने लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया जिन्होंने वास्तव में दंगे देखे भी नहीं थे। उन 22 लोगों को फर्जी गवाह बनाया गया, ये भी जानकारी साझा की गई है। मोदी जी के खिलाफ जाकिया जाफरी का इस्तेमाल तिस्ता ने ही किया था, ये भी जानकारी जो है तमाम लोगों की ओर से साझा की गई है। तो फिलहाल इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से जाकिया जाफरी की याचिका खारिज की, लेकिन उस दौरान जो महत्वपूर्ण टिप्पणियां उनकी तरफ से की गई कि जाकिया जाफरी दरअसल किसी के इशारे पर काम कर रही है, कौन है वो लोग, ये सवाल बना हुआ था। तो एसआईटी की रचना में अफसरों का चयन हमने नहीं, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने किया। ये अमित शाह का बयान है और उन्होंने जिन अफसरों का चयन हुआ है वो बीजेपी शासित राज्यों से नहीं, केंद्र सरकार से लिए गए थे। केंद्र सरकार यानी उस वक्त यूपीए की सरकार देश में थी। तो ऐसे में एसआईटी की जांच में कोई गड़बड़ी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अमित शाह की ओर से बड़ी बात कही गई है। जिस तरह से लगातार विपक्ष ये सवाल करता रहा है कि एसआईटी की जांच को प्रभावित किया गया है, बीजेपी ने ऐसा किया है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री को इस पूरे मामले में मौत का सौदागर तक कांग्रेस पार्टी की ओर से बताया गया। ये तमाम चीजें इस पूरे मामले में निकलकर सामने आई और बार बार गुजरात दंगों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को टारगेट किया गया। इस तरह की तस्वीरें भी लगातार सामने आई। जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी बने उस वक्त भी गुजरात दंगों का जिक्र करते हुए विपक्ष ने जमकर बीजेपी और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले बोले। लेकिन उन सब के बाद दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी गई। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दी और जाहिर तौर पर जाकिया जाफरी की ओर से जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, एसआईटी की जांच गलत है, प्रभावित है, इस तरह से आरोप लगाया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम टिप्पणियों को खारिज करते हुए उस याचिका को ही खारिज कर दिया। और उसके बाद जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कानून के साथ खिलवाड़ सही नहीं है, उन पर शिकंजा कसा जाए, उसके बाद अब गुजरात एटीएस ने तिस्ता सीतलवाड़ को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है, जो कि बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।